नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी, जहां मैं आपको आज एक ऐसी खबर बताने वाली हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपने कभी भी अपने अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर को लेकर के किसी को भी किसी भी तरीके की जानकारी दी है तो हो सकता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करे। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए वो मैं आपको समझा देती हूँ। और ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी जरूर से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ये खबर पूरी जम्मू कश्मीर से निकल करके सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से 8000 म्यूल अकाउंट को फ्रीज किया गया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि 8000 म्यूल अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब ये म्यूल अकाउंट क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। म्यूल अकाउंट सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो वो अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए दे दिए जाते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि उसे कुछ रुपए मिल जाएंगे, यानी उधार पर दे दिए जाते हैं। अब ये पूरा माजरा क्या है, पूरी खबर क्या है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर के 8000 म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज किया है। और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हुए म्यूल अकाउंट थे जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ गतिविधियों को, और ये भी संदेहास्पद गतिविधियां थी जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल देश विरोधी कामों के लिए इन अकाउंट्स के माध्यम से पैसे दिए जा रहे थे। अधिकारियों ने अकाउंट को साइबर क्राइम चेन में सबसे कमजोर लेकिन सबसे जरूरी कड़ी बताया है और कहा है कि इसके बिना चुराए गए पैसों को ऐसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं बदला जा सकता जिसका पता न चले। अब जरा ये जान लीजिए कि म्यूल अकाउंट किसे कहते हैं और म्यूल अकाउंट बनाने के पीछे की वजह क्या रही जो जम्मू कश्मीर में फ्रीज किए गए हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8000 म्यूल अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में 2017 में एनआईए की तरफ से एक कड़ा नियम मैं कह सकती हूं कि एक कड़ा एक्शन लिया गया था जिसके माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस थे उन पर रोक लगाए जा सकते। अब मनी लॉन्ड्रिंग जिन लोगों को करना है उन्हें करना है क्योंकि उन्हें आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अब इन लोगों ने, क्योंकि इसे सुरक्षा से जोड़ करके देखा जा रहा है, इन लोगों ने कुछ बेरोजगार युवाओं को, यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों को भटकाया। उन्हें कहा कि आपको हम पैसे देंगे, आप हमें अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिए, कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन इस अकाउंट डिटेल्स को लेकर के म्यूलर्स यानी बिचौलियों के द्वारा इन अकाउंट में पैसे जमा किए गए और इसे थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जाता था और अचानक से इसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। और ये राशि कभी कभी तो 40 लाख रुपए तक होती थी एक दिन में। अब ऐसे ही लोगों की पहचान भी की गई है, ऐसे अकाउंट्स की पहचान की गई है। सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि वो अकाउंट के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बैंकों से सलाह ले और उन बिचौलियों की पहचान करे जिन्हें आमतौर पर म्यूलर कहा जाता है और जो इन फ्रॉड में मदद करते हैं। दरअसल ये हवाला के जरिए पूरा कार्यक्रम किया जा रहा था ताकि किसी की नजर में आए बिना पैसों की हेराफेरी इधर से उधर की जा सके। इन खातों की पहचान कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो म्यूलर्स होते हैं यानी कि बिचौलिए होते हैं वो कभी भी किसी से सीधा संपर्क नहीं करते हैं, बल्कि ये देखते रहते हैं कि कौन अपने अकाउंट में किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, उनके बारे में जानकारी निकालते हैं। या तो उन्हें थोड़ा बहुत पैसे का लालच दे करके या फिर उन्हें बिना बताए भी उनकी जानकारियां निकाल लेते हैं और किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। इस पूरे मामले में भी म्यूल उपलब्ध करवाने वाले बिचौलिए व्यक्ति ने पीड़ितों से कभी संपर्क नहीं किया, न ही फर्जी लिंक भेजता था। इसके बजाय उनकी भूमिका बिल्कुल गुप्त रहती थी, लेकिन ये भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हुआ करती थी। वे ऐसे खातों की निरंतर सप्लाई की व्यवस्था और रखरखाव करते हैं। इनका उपयोग साइबर अपराधी अपनी पहचान उजागर किए बिना ठगी किए गए पैसों को प्राप्त करते थे और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर देते थे। अब एक दिन में कितना लेन देन होता था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये म्यूल जैसे ही अकाउंट्स जो होते थे वो म्यूलर्स के हाथ में, बिचौलियों के हाथ में लगते थे, वो किसी और को उपलब्ध करवा देते थे। इसके माध्यम से साइबर ठगी भी की जाती थी और इसके माध्यम से छोटी छोटी रकम का आदान प्रदान किया जाता था। 10 से 30 म्यूल खाते जब उपलब्ध हो जाते थे तो इनके माध्यम से कोई फर्जी कंपनी स्टैब्लिश करके एक दिन के भीतर 40 लाख रुपए तक का लेन देन कर देते थे। फर्जी कंपनी इसलिए रजिस्टर की जाती थी ताकि किसी को भी शक ना हो कि ये पैसे कहां से कहां जा रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां ये बताती हैं कि इन अकाउंट्स का उपयोग कुछ इस तरीके से किया जाता था कि इनसे यानी कि लोगों से अकाउंट ले लिए, छोटे छोटे से मनी ट्रांसफर उसमें से कर दिए और कुछ वक्त के लिए ये मनी ट्रांसफर करते थे, कुछ वक्त के लिए ये अकाउंट्स किराए पर लेते थे और उसके बाद उन्हें छोड़ भी देते थे ताकि कोई एक नया अकाउंट वो ले सके और उसके माध्यम से फिर से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सके।
तो सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि म्यूल अकाउंट क्या होता है तो आप समझ गए होंगे मेरी इन तमाम बातों से कि किस तरीके से किसी का अकाउंट हमने ले लिया, उसे बता करके ले लिया और बिचौलिए ने वो अकाउंट किसी और को दे दिया साइबर ठगी करने के लिए या कोई और पैसा आने वाला है उसके लिए। उसके बाद उसको हवाला के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क गोल गोल चलाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी। 8,000 खातों को फ्रीज किया गया। बैंकों से मदद मांगी गई है कि जो भी म्यूल अकाउंट चल रहे हैं उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि ये रकम बहुत छोटी मात्रा में ट्रांसफर होती है। ऐसे में बैंक्स को भी पता न चले कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन इस खेल का खुलासा हो चुका है। म्यूल अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है। म्यूलर्स को भी ढूंढा जा रहा है, बिचौलियों को भी ढूंढा जा रहा है और उन साइबर ठगों को भी ढूंढा जा रहा है जिन्होंने इस तरीके की गतिविधि को घाटी में अंजाम दिया है। अब अगर जम्मू कश्मीर बस के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए आगाह करने वाली खबर है कि अगर आपसे भी कोई भी आपका अकाउंट ये कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए चाहिए, उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं और पैसे इधर उधर ट्रांसफर करने के बाद वो अकाउंट आपको लौटा देगा, तो बिल्कुल मत दीजिएगा। गलती से अगर आपने अपना अकाउंट किसी को दे दिया है तो हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि उस अकाउंट में चल क्या रहा है, उसकी गतिविधि क्या है वो जान लीजिए, क्योंकि ये म्यूलर्स, ये बिचौलिए उन लोगों से उनकी नेट बैंकिंग तक की जानकारी ले लिया करते थे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो पहले तो पुलिस के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए और अगर आपके किसी जान परिचित वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे ये वीडियो के माध्यम से आगाह जरूर करिएगा कि उसे बचना कैसे है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।